हेलो गाइस। तो आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन इस चैप्टर का नाम है। फर्स्ट हमने पॉइंट लिया है मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स क्या होती है? तो मैकेनिक्स को हम समझेंगे कि फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं, डील करते हैं। किसका स्टडी करके? मोशन का स्टडी करके। किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका स्टडी करके हम बताते हैं, और उसी ब्रांच में हम क्या सीखते हैं कि उस मटेरियल की मोशन की स्टडी करेंगे, सीखेंगे उस मोशन के बारे में। तो मेनली हमारा मैकेनिक्स जो होता है उस मटेरियल के मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे। कोई भी मटेरियल होगा उसी क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। क्लियर? अब सब ब्रांचेस होती हैं कुछ मैकेनिक्स की, जैसे कि फर्स्ट होती है स्टैटिक्स, सेकंड होती है काइनेमेटिक्स और थर्ड होती है डायनेमिक्स। तो ये तीन जो ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की। तो फर्स्ट है स्टैटिक्स, सेकंड है काइनेमेटिक्स, थर्ड है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो चीज़ें रेस्ट में होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं, रेस्ट में होती हैं। द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट ऑन इन इक्विलिब्रियम। ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट्स जो इक्विलिब्रियम में रेस्ट में होते हैं उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, ये स्टैटिक्स में आता है। जैसे मेजरमेंट ऑफ टाइम इज़ नॉट इसेंशियल इन स्टैटिक्स। टाइम में जो हम स्टडी करेंगे स्टैटिक्स की, उसमें टाइम के मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई ना इसेंशियल नहीं होता है कि नहीं नहीं ये कंपलसरी है टाइम। ठीक है, टाइम मैटर नहीं करता है। सेकेंड है हमारा, आई होप दिख रहा होगा, सेकेंड है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। बिना कंसीडर किए हुए कि मोशन किसके द्वारा, मोशन का कारण क्या है, बिना कंसीडर किए हुए, मोशन के कारण को बिना कंसीडर किए हुए हम ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करेंगे कि वो मोशन कहाँ से जनरेट हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, उसके बारे में नहीं जानेंगे। हम कितना स्टार्ट करेंगे, कितना अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कितना पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन की स्टडी करेंगे। हेयर मेजरमेंट ऑफ टाइम इज इसेंशियल। इसमें जो काइनेमेटिक्स है इसमें टाइम का मेजरमेंट इसेंशियल है। ठीक है, स्टैटिक्स में नहीं था ना इसेंशियल। डायनेमिक्स में क्या करेंगे? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ देयर मोशन। जो हमारा डायनेमिक्स है इसमें जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करेंगे, किसको कंसीडर करते हुए? कॉज ऑफ देयर मोशन, उसके मोशंस के कारण को कंसीडर करते हुए ऑब्जेक्ट की मोशन का स्टडी करेंगे। राइट? डायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द फोर्स। डायनेमिक्स जो है वो कंसर्न करता है फोर्स से। फोर्स मतलब बल। विच कॉज मोशन, जो मोशन का कारण है। डायनेमिक किससे कंसर्न करता है कि वो जो मोशन है वो किसके कारण जनरेट हुआ है, उससे कंसर्न करता है। न्यूटन्स कंट्रीब्यूटेड अलॉट्स ऑफ डायनेमिक्स। न्यूटन्स जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारे डायनेमिक्स कंट्रीब्यूट किए थे। क्या करने के? बाय पोस्टुलेटिंग हिज फेमस लॉ ऑफ मोशन। जो उन्होंने अपने लॉ ऑफ मोशन दिया था, उन्होंने अपने बहुत सारे जो डायनेमिक्स के रूल थे, नियम थे, उनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, अब जानेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रेस्ट वो ऑब्जेक्ट होता है, जब उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन ना चेंज कर रहा हो, समय के साथ में वो अपनी पोजीशन ना चेंज कर रहा हो। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो उसको बोलेंगे रेस्ट। जैसे कि हमने क्या किया, इस पेन को यहाँ रख दिया। राइट? तो अब ये पेन क्या है? अब ये पेन टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो ये पेन कैसा है? रेस्ट में है। राइट? An object is said to be at rest. It does not change its position with the time. Clear? Next है एग्जाम्पल लेते हैं बुक लेइंग ऑन द टेबल। जैसे कि हमने जैसे ये बुक है रखी हुई है टेबल पर, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी बुक है किसमें? रेस्ट में है। ठीक है, मोशन में क्या होता है? मोशन में एन ऑब्जेक्ट इज साइड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। अगर वो समय के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो कैसा है? मोशन में ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल में ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स। जैसे कि रेल्स पर हमारी ट्रेन क्या करती है? मूव करती है, तो हम क्या कहेंगे? ट्रेन इज इन मूविंग कंडीशन। राइट? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन जो है एक दूसरे के कैसे हैं? रिलेटिव में है ना। जैसे कि एक पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि कोई पैसेंजर है अगर चलती हुई ट्रेन में बैठा है,
तो वो कैसा होगा, रेस्ट पे होगा पर्सन, किस पे, ट्रेन में, विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर, और किसके रिस्पेक्ट में, उसके पीछे जो पैसेंजर आ रहे हैं, राइट। बट ही इज़ इन मोशन, बट वो जो है वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन। बट जो हमारा ट्रेन के आउटसाइड चीज़ें होंगी, जो ट्रेन के बाहर की चीज़ें होंगी, अगर उससे हम उसका कंपेयर करेंगे तो वो आदमी कैसा होगा, मोशन में होगा, ठीक है। दस एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट, इसलिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है, किसके रेस्पेक्ट में, वन ऑब्जेक्ट, एंड एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पर इट मे बी इन मोशन, और वो सेम टाइम पे वो मोशन में भी हो सकता है, रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, अनदर ऑब्जेक्ट से रिलेट करके। हेंस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, जो हमारे रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव टर्म है। यहाँ पर समझ लेते हैं, ये मान लीजिए ट्रेन है और यहाँ पर कोई कैंडिडेट बैठा है आराम से, है ना, ये कोई कैंडिडेट बैठा है, बगल में मान लेते हैं ये कोई पीछे कैंडिडेट बैठा है, ये भी बैठा है, ठीक है। तो अब ये ट्रेन हमारी क्या है, ये ट्रेन हमारी ट्रैक पे चल रही है, ये ट्रेन हमारी क्या है, ट्रैक पे चल रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ये कैसा है, रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, लेकिन अगर हम बाहर, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, लोग आ जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, है ना। तो जो ये पर्सन है, ये पर्सन इस पर्सन से मूविंग कंडीशन में है, ये तब ये पर्सन रेस्ट में नहीं है, ये पर्सन तब तक रेस्ट में है जब तक ये ट्रेन के अंदर वाले कैंडिडेट्स पैसेंजर से कंपेयर करता है। समझ गए, क्लियर। और रेस्ट और मोशन ये हमारे रिलेटिव टर्म हैं, क्लियर। जैसे अभी हमने बताया कि ये जो पर्सन है ट्रेन में बैठे हुए हैं, ए और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये रेस्ट पे है, लेकिन अगर इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये लोग मूविंग में हैं, ठीक है, और ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन ऐसे जा रही है, क्लियर। एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन आर अननोन, जो एब्सोल्यूट रेस्ट होता है, एब्सोल्यूट मोशन होता है, वो अननोन होते हैं, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इन अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, यूनिवर्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक स्टेट में एब्सोल्यूट रेस्ट पर हो, ठीक है। सेकेंड है, एज नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एब्सोल्यूट नहीं है। सो द एब्सोल्यूट मोशन कैन नॉट बी रियलाइज्ड, इसलिए एब्सोल्यूट मोशंस को हम रियलाइज्ड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रियलाइज्ड भी नहीं हो सकता है। एनी ओनली रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन कैन बी रियलाइज्ड, केवल एंड केवल रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन रियलाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन रियलाइज्ड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी के मोशन के टाइप्स देखेंगे कितने कितने होते हैं। फर्स्ट होता है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर को हम कहते हैं और भी एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन, इसको जानते हैं रोटरी मोशन के नाम से। थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को नाम से जानते हैं वाइब्रेटरी मोशन, क्लियर। आपको ये याद रखना है कि 3 टाइप्स के आपके मोशन होते हैं, जिनमें से हमने आपको नेम भी बता दिया। फर्स्ट है हमारा, अब इसको डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन, रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होता है जिसमें पार्टिकल या पॉइंट मास मतलब कोई छोटा पार्टिकल या पॉइंट मास ले लेते हैं, बॉडी पॉइंट मास बॉडी होती है, ये मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इज, जैसे कि हमने क्या किया, हमने ये कोई पॉइंट मास ले लिया, पॉइंट मास बॉडी ले लिया, ये क्या किया, पॉइंट मास बॉडी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, सीधे, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, ऐसे कुछ नहीं, ये बिल्कुल सीधे मोशन कर रहा है। जब सीधे मोशन कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, हमने आपको बताया, इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल आर और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, इसी को अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक बॉडी जो होती है विच इज़ नॉट अ पॉइंट मास बॉडी, जो कि एक हमारी पॉइंट मास बॉडी नहीं होती है, इज़ मूविंग, वो मूव कर रही होती है, सच दैट, कुछ इस तरह से, ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मूव सिमल्टेनियसली अलॉन्ग पैरेलल
स्ट्रेट, अभी मैं बताऊंगी, लाइंस एंड ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ये मतलब होता है कि उस बॉडी में कैसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे अभी बताऊंगी। पार्टिकल्स शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे ये कोई हमारी बॉडी है, ये बॉडी में हम, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। कैसे पार्टिकल हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेंगे सिमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सिमल्टेनियसली अलोंग स्ट्रेट पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि अगर ये कुछ इस तरह से पैरेलली लोकेटेड है पार्टिकल्स, आप देख पा रहे हैं, अगर ये अगर बॉडी यहाँ तक मूव की तो ये तीनों पार्टिकल एक साथ आगे मूव करेंगी, ये तीनों पार्टिकल एक साथ आगे मूव करेंगी स्टेप बाय स्टेप, है ना। ऐसा नहीं कि सारे का सारे पार्टिकल एक ही। तो यही मेरा कहने का मतलब है। चलिए मैं और देख देती हूँ आपको एग्जांपल में। जैसे कि क्या था कि ये हमने पार्टिकल सिमल्टेनियसली स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रेट लाइन पार्टिकल्स ले लिया, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ये कोई बॉडी है, राइट। ये इस बॉडी का नाम दे देते हैं पी। क्या नाम दे देते हैं? पी नाम दे देते हैं। अब क्या किया, अब इस गाड़ी को हमने यहाँ तक मूव करा दिया। कहाँ तक मूव करा दिया? तो ये जो पार्टिकल ए वाले पार्टिकल हैं यहाँ पर आ जाएंगे, और जो बी वाले पार्टिकल हैं वो यहाँ आ जाएंगे, सी वाले पार्टिकल, डी वाले पार्टिकल कुछ इस तरह से आ जाएंगे ना। तो इसका ये मतलब है कि ये जो ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। मतलब ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, इसका ये मतलब है। जैसे ये पॉइंट मास है, अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रैवल करेगा? इक्वल डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर। और इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। आई होप इतनी सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये भी स्ट्रेट लाइन में होता है और ये भी स्ट्रेट लाइन में होता है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अंतर कहाँ आया? कुछ अंतर नहीं आया, बस यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस लिया हुआ है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। राइट कैसे करेंगे? वीडियो पॉज करके आप सभी लोग नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कैसे राइट करेंगे ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और वर्डिंग आपको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सर्कुलर या फिर रोटरी मोशन की बात करेंगे। सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक पार्टिकल जो होता है, या पॉइंट मास जो होता है, एक सर्कल के फॉर्म में मूव करता है, ऐसे गोल 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 गोल। जैसे घड़ी होती है ना, वो कैसे मूव करती है? ऐसे सर्कल के फॉर्म में मूव करती है। सॉरी, जैसे एक कोई पार्टिकल है, अभी ये पार्टिकल ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है अबाउट अ फिक्स पॉइंट के चारों, और विच इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। जो आई एम सॉरी, जो सेंटर, जैसे मान लीजिए सेंटर है सर्कल का, अब इस सर्कल के सेंटर के चारों ओर कोई बॉडी मूव कर रही है ऐसे ऐसे, तो सर्कुलर मोशन होता है। वही चीज़ें लिखे हैं। सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल्स आर पॉइंट मास इज मूविंग ऑन एंड सर्कल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्लियर। रोटरी मोशन वो मोशन होता है इन विच अ बॉडी इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी। रोटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक जो बॉडी होती है, वो बॉडी एक पॉइंट मास बॉडी नहीं है, बट वो इज मूविंग है, कुछ इस तरह से मूव कर रही है, सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव सिमल्टेनियसली अलोंग कंसेंट्रिक सर्कल। अभी बताऊंगी कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है। विच सेंटर्स लाई ऑन अ लाइन, जहाँ पर जिसकी जो सेंटर्स होती है वो लाइन पर लाई करती है, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल एंगल इन अ गिवन टाइम। इसका ये मतलब है, मान लीजिए कि जैसे ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट सी है, और ये पॉइंट जो है ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो सर्कुलर मोशन हुआ। अब रोटरी मोशन में क्या होता है कि रोटरी मोशन में मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक बॉडी है, राइट, और इसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। कैसे पार्टिकल हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, तो ये भी सर्कुलर मोशन में एक फिक्स्ड पाथ पर रोटेट करेंगे, आप देख पा रहे हैं। तो कैसे मूव करेंगे? अलोंग कंसेंट्रिक सर्कल। ये 1 2 3 जो डॉटेड लाइन से शो किया है, ये शो करने वाले जो डॉटेड लाइन वाले सर्कल हैं, इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। हुज सेंटर्स, इनका जो सेंटर्स होता है, लाई ऑन अ लाइन। इनका जो सर्कल्स जो सेंटर्स होता है वो
कहाँ पर लाइन पर लाई करता है, उन्हीं को कहते हैं एक्सिस ऑफ द रोटेशन। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द रोटेशन। जैसे इसका सेंटर ये है, ऐसे मूव कर रहा है, इसका सेंटर ये है, ऐसे मूव कर, इसका सेंटर ऐसे है। तो ये कह सकते हैं कि ये लाइन पर इनके सेंटर्स लोकेट हैं, लाई कर रहे हैं ये जो सेंटर्स हैं। शिफ्ट थ्रू इक्वल एंगल इन अ गिवन टाइम, और ये एक दिए गए टाइम पर इक्वल एंगल शिफ्ट होते हैं। जैसे कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, कुछ इधर, तो एंगल बदलता जाता है ना टाइम के साथ में। बस ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन में देखते हैं। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक बॉडी होती है, वो मूव करती है टू एंड फ्रो के फॉर्म में, मतलब एक तरफ पीछे, एक तरफ आगे, एक तरफ पीछे, एक तरफ आगे, एक तरफ पीछे, एक तरफ आगे। इसको बोलते हैं टू को बैक या फोर्थ। ठीक है, मतलब आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, एक तरफ पीछे जाएगी, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे, ऐसे ऐसे मूव करती है रिपीटेडली, ऐसे रिपीट करती है अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट के से वो क्या करेगी, एक बार बैक करेगी, एक बार फोर्थ करेगी, एक बार बैक। कॉलिंग मेन पोजीशन, उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? मेन पोजीशन। क्या कहते हैं? फिक्स पॉइंट को मेन पोजीशन। इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम्स, एक कोई डेफिनेट होता है, कोई एक फिक्स होता है इंटरवल ऑफ टाइम कि इतने टाइम में वो पीछे जाएगी, इतने टाइम में वो आगे आएगी। ठीक है, इसी में हमारा पॉइंट है, इफ़ इन द ऑसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल, यदि ऑसिलेटरी मोशन में जो एम्पलीट्यूड है, अगर एम्पलीट्यूड बहुत ही स्मॉल है तो मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी अ वाइब्रेटरी मोशन। अगर हमारा एम्पलीट्यूड का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कोई बॉडी ऐसे 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 मूव कर रही है, ठीक है, अगर इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? इसको, इतनी ऊंचाई को बोलते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड को कम कर दिया, एम्पलीट्यूड को कम कर दिया, ऐसे कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं एम्पलीट्यूड कम हो गया। जब एम्पलीट्यूड कम हो गया तो जो बॉडी का मोशन होगा उस मोशन को कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। और ये जो होता है ना, एम्पलीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, वो किस में होता है? माइक्रोस्कोपिक में होता है। किस में होता है? माइक्रोस्कोपिक में। आप क्वेश्चन अगर ये आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक में कौन सा मोशन होता है, तुरंत से क्या मार्क करोगे आप कि वो बहुत ही छोटा उसका एम्पलीट्यूड होता है, इसलिए वो एक वाइब्रेटरी मोशन होता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही होंगी, है ना। सो थैंक यू सो मच। अगर सेशन समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और हाँ, कोई क्वेरी हो या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।